Cyber Security Unit 2. Explain in detail about Simple Object Access Protocol. Simple Object Access Protocol, SOAP बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है बोले तो प्रोटोकॉल का मतलब, प्रोटोकॉल कई बार वर्ड सुनते हैं अपन। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल रूल्स अगर तय कर दिए, हर एक को वही फॉलो करने का रहता, ठीक है। यूजुअली कई जगह पे न्यूज़ में सुनते हैं अपन जो है ना, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फॉलो प्रोटोकॉल। अब कोई और कंट्री में गया उन्हें, तो वहाँ के जो रूल्स रहते, या कोई हमारी कंट्री में आया कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, तो यहाँ के रूल्स के हिसाब से उन्हें जो भी करना है मिलता करता वो प्रोटोकॉल रहते, ठीक है। तो रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल्स इज डिफाइंड एज ए सिंपल XML वेब बेस्ड प्रोटोकॉल। XML अपन जो है वेब प्रोग्रामिंग में पढ़े थे। ये क्या रहती, सिंपल लैंग्वेज रहती। इंटरनेट क्या यूज़ करता, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ी हैवी डेटा नहीं यूज़ करता उन्हें, बिल्कुल लाइट KBs में फाइल यूज़ करता, ठीक है। KBs में फाइल यूज़ करता हूँ। तो XML की फाइल के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते, जो भी एक्सचेंज करना है डेटा वो क्या करते, XML के बेस में, XML के फॉर्म में चेंज करा। XML कुछ भी नहीं है, छोटा टेक्स्ट रहता हो, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल रहती है, उसके अंदर खाली टेक्स्ट लिखे हुआ रहता, वो एक्सचेंज होता, ताकि उससे क्या होता, अपने को फाइल भेजने या रिसीव करने में ज़्यादा देर नहीं होना बोल के XML यूज़ करते। सो XML वेब बेस्ड प्रोटोकॉल विच परमिट्स एप्लीकेशन टू एक्सचेंज XML बेस्ड मैसेजेस। तो ये एप्लीकेशन को जो है XML के फॉर्म में डेटा एक्सचेंज करने में मदद करता ओवर कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है। इन्हें क्या करता, डेटा को कलेक्ट करता, दूसरों के पास भेजता, जैसा कि आप चैटिंग करते, सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता, ये मैसेजेस को, जैसे अपन चैटिंग करते, समझे, इंस्टा में रहने दो या कोई भी एप्लीकेशन में चैटिंग करते, व्हाट्सएप में, तो अपना जो व्हाट्सएप में एग्जैक्ट लिखे जाता वैसा नहीं जाता मैसेज जाता लाइट टेक्स्ट फॉर्म में जाता, टेक्स्ट बन के चले आता। अपन कहीं में कैसा भी लिखो, इमेज भी है तो इमेज भी टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र होके जाती है उसमें, ठीक है। ताकि फास्ट ऐसा डालते मैसेज चले आता, ऐसा डालते मैसेज आ जाता, तो बहुत फास्ट डेटा एक्सचेंज होता, क्योंकि बहुत लाइट फॉर्मेट में फाइल में जो टेक्स्ट फॉर्म में लिख के भेजते, ओके। तो SOAP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें XML बेस्ड प्रोटोकॉल है, सिंपल। और जो भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजिंग करेंगे आप, या कोई भी इंस्टा टू इंस्टा मैसेजिंग करेंगे, तो ये क्या करता है, XML फॉर्म में डेटा को एक्सचेंज करता, ओके। चलिए, SOAP कंसिस्ट ऑफ, SOAP के अंदर कैसा तरीके से उन्हें फाइल बना के भेजता। सबसे पहले SOAP एनवलप बोल के रहता। एनवलप क्या रहता, यूजुअली अपन एनवलप क्यों यूज़ करते हैं, लिफाफा बोलते हैं अपन उसको। उसके ऊपर क्या है, अपन डिटेल्स जो है एड्रेस के लिखते हैं। SOAP envelope is the root component of the message. It identifies XML document as SOAP message and contains two child elements, SOAP header and the SOAP body message. यहाँ पे फॉर्मेट दिया देखो, ऐसे टाइप की फाइल जाती है अपने को, ठीक है। ये SOAP envelope रहता। SOAP envelope के अंदर ये डिटेल्स रहती है, उसका हेडर वन कई का है, कौन सा मैसेज है, क्या है, उसके हेडर सब्जेक्ट जैसा आता अपने को मैसेज में, और नीचे आता उसके बॉडी, उसके अंदर क्या क्या टाइप करने का है, क्या क्या टाइप करे हुआ है वो आता, ओके। ईमेल के जैसा समझ लो, ईमेल के अंदर क्या रहता अपने को, सब्जेक्ट रहता, सब्जेक्ट के नीचे पूरा ईमेल का जो है डिटेल्स लिखे हुए रहते। ये वैसी थे सेम एग्जैक्टली ईमेल का कॉन्सेप्ट। इसमें बोलेंगे SOAP एनवलप। इसके बाद SOAP हेडर। SOAP हेडर क्या है, उसके अंदर द इमीडिएट चाइल्ड ऑफ द SOAP एनवलप इज द SOAP हेडर. It is qualified namespace. Header may have 0 or more children, which are the SOAP header entries. तो एक हेडर हो सकता है या मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या रहता, SOAP एनकोडिंग स्टाइल, को से फॉर्म में एनकोड करा। एनकोड का मतलब क्या बोला मैं, कभी भी ये लोग जब डेटा एक्सचेंज होता है नेटवर्क पे, तो जैसा है, अब अगर अब्दुल्ला लिखे हुआ है तो अब्दुल्ला लिख के नहीं जाता वहाँ पे, अब्दुल्ला को कन्वर्ट कर देते कोई और फॉर्म में, एनकोडिंग बोलते हैं उसको। फिर वो जहाँ पे पहुँचना है वहाँ जाके वापस डिकोड होता हूँ, डिकोड होके वापस उन्हें अब्दुल्ला बनता वहाँ पे। तो यहाँ पे एनकोडिंग स्टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पहले वो रहता। नेक्स्ट है SOAP एक्टर। दिस इज़ अ ग्लोबल एट्रीब्यूट दैट हैज़ URI वैल्यू टू आइडेंटिफाई द लास्ट रिसीवर नोड।
तो इसके अंदर लिखे हुआ रहता जो है ना जिन के अपने को जो है ना लास्ट जो है ना ये फाइल कहाँ पे थी, क्योंकि नेटवर्क का मतलब ऐसा नहीं है आपके फ़ोन से या आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं जाता, यहाँ से जाता राउटर को, राउटर से जाता दूसरे जो है ना इंटरनेट कहाँ कितने थ्रू अपने को आ रहा। तो इसमें जब मैसेज पहुँचता फाइनल डेस्टिनेशन पे, लास्ट कहाँ पे जो है था मैसेज, जैसा कि अपने को अमेज़ॉन की डिलीवरी रहती, देखो उन्हें पूरा अपने को देता इंस्ट्रक्शंस, समझे, पूरा डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस देता उन्हें कि पार्सल कहाँ से निकला, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ पे है प्रेजेंट। तो दैट इज़ सोप एक्टर, उसकी लास्ट कहाँ पे विजिट करा। सोप मस्ट अंडरस्टैंड दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट्स वेदर द सोप रिसीवर नोड इज एबल टू प्रोसेस द सोप हेडर ब्लॉक। वहाँ पहुँच गया समझो, पहुँचने के बाद में वो उसके पास पुराना वर्जन है समझो सॉफ्टवेयर का या कोई चीज़ का, आप जो एनकोडिंग करें वहाँ डिकोड नहीं कर सक रहा उन्हें, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उन्हें एनकोडिंग कर सक रहा तो 1 हो जाता, 1 बोल तो ट्रू, और अगर नहीं कर सक रहा तो 0 फॉल्स, फॉल्स बोल के वहाँ पे क्या करता, एरर देता, अनेबल टू एनकोड या कुछ भी बोल के एरर देता। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, सोप बॉडी। सोप बॉडी इज द चाइल्ड कंपोनेंट of the soap envelope. An envelope may contain 1 or more body blocks entries. Continue. So soap body मतलब बॉडी के अंदर क्या रहता, पूरा डेटा रहता, ठीक है। हेडर के अंदर जो है ये डिटेल्स रहते हैं, इनकोडिंग स्टाइल, एक्टर मस्ट अंडरस्टैंड, और बॉडी में क्या रहता है, इसके अंदर जो भी डेटा अपन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, जैसा मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैसेज इसके अंदर रहता। उसके साथ में आता अटैचमेंट, अपने को मालूम है, सेम व्हाट्सएप का एग्जाम्पल बना के व्हाट्सएप के हिसाब से सोच के बना देना। सोप अटैचमेंट सेक्शन में क्या रहता अपने को, सोप के साथ अगर कोई फाइल या फिर कोई मैसेज का कुछ अटैचमेंट भेज रहे हैं एक्स्ट्रा, वो इसके अंदर जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट एक्सेस कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल रेफर्स टू एन एबिलिटी ऑफ आइदर अलाउिंग और डिसअलाउिंग अ यूज़र। एक्सेस कंट्रोल समझाया था मैं आपको कि किसी को कोई चीज़ एक्सेस देना है या नहीं देना है, दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। किसी को कोई चीज़ यूज़ करने देना है या नहीं देना है, अलाउिंग और डिसअलाउिंग अ यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग पर्टिकुलर रिसोर्स। देर आर मेनी मैकेनिज्म्स दैट एग्जिस्ट एंड विच आर एम्प्लॉयड फॉर परफॉर्मिंग एक्सेस कंट्रोल। तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स है जिसके थ्रू अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सच मैकेनिज़्म नॉट ओनली मैनेज फिजिकल लॉजिकल रिसोर्सेज बट आल्सो केपेबल ऑफ मैनेजिंग डिजिटल रिसोर्स। तो कुछ भी चीज़ रहने दो, चाहे जो है कोई फिजिकल डिवाइस रहने दो या फिर जो है ना कोई सॉफ्टवेयर रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर चीज़ इससे मैनेज कर सकते हैं। सम ऑफ द एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स आर एज फॉलोस। तो कुछ मॉडल्स डेवलप करे हुए हैं जिसको यूज़ करके आप एक्सेस कंट्रोल्स जो है ना अपनी वेबसाइट पे, अपने सॉफ्टवेयर में कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है IBAC, स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दिस मॉडल प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र। जैसा कि आपका फिंगरप्रिंट डोर एक्सेस रहता, या फिर जो है फिंगरप्रिंट आपका फ़ोन का एक्सेस रहता। आप जब फिंगरप्रिंट लगाते तो उन्हें आइडेंटिफाई करता कि यूज़र अपना ऑथराइज यूज़र है, जब आपको उसका एक्सेस मिल जाता, IBAC यूज़ होता। RBAC stands for role based access control. This model provides access control based on the role position of an individual. आपको समझाया था हमें, बैंक का एक एम्प्लॉय है, एक मैनेजर है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, क्लर्क, एक मैनेजर है। तो इसका एक्सेस कंट्रोल अलग रहेगा, उसको एक्सेस कंट्रोल अलग रहता। तो रोल या पोजीशन के हिसाब से एक्सेस कंट्रोल देना। ABAC stands for attribute based access control. This model provides access control to the user based on a specific attribute. इसमें क्या है, जैसा अपना OTP आता तो वो OTP के हिसाब से या मोबाइल नंबर के हिसाब से कोई पर्टिकुलर हिसाब से एक्सेस देना किसको भी, दैट इज एट्रीब्यूट बेस, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, दो था क्वेश्चंस में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ यूजर्स विद देयर एक्सेस प्रिविलेजेस। जैसा कि अपन ऑलरेडी जो है ना एक सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिए कि ये जो यूज़र रहेगा इसका एक्सेस यहाँ तक रहेगा, उन्हें जो है ना डेटा एंट्री कर सकता, अपडेट कर सकता, डिलीट कर सकता, जो चाहे उन्हें ये चीज़ें कर सकता।
या फिर जो है अपन दूसरे यूज़र की लिस्ट में दूसरे को दे दिया, इन्हें सिर्फ यहाँ से डेटा रीड कर सकता, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है जैसा कि आप देखते आधार कार्ड का डेटा है, तो जब मोबाइल वाले आपको जो मोबाइल का सिम कार्ड इशू करते, वो लोग क्या है सिर्फ आपका आधार कार्ड को मैच कर सकते हैं, आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर सकते हो। आप जब आधार कार्ड सेंटर पे या कहीं भी गएंगे, उसके पास अथॉरिटी रहती है, उन्हें आधार कार्ड का आपका डेटा अपडेट कर सकता। तो यूज़र के हिसाब से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में उसका क्या रोल है, वो हिसाब से उसको एक्सेस मिलता। दैट इज लिस्ट कॉल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या क्या रहता है इसमें? लिस्ट ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सेस सिस्टम, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आइटम दैट कैन बी एक्सेस, उन्हें क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता, टाइम एट विच द सिस्टम कैन बी एक्सेस। कई बार जैसा कि सैटरडे सपोज के संडे बंद रहता, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं या ऑफिस या बैंक, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो है ना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। या फिर डे नाइट वाला, डे शिफ्ट वाला नाइट में डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, नाइट शिफ्ट वाला डे में नहीं। ये सारे चीज़ें ये लिस्ट में लिखे हुए रहते हैं। सिमिलरली लोकेशन भी वैसी है, लोकेशन के हिसाब से डेटा एक्सेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 25, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी का मतलब समझाया था, ठीक है। प्रोन टू अटैक, यानी कि आप अटैक के लिए रेडी है, आप यानी ऐसी हालत में है कि आपके ऊपर आसानी से कोई भी अटैक कर सकता, ठीक है। जंगल का एग्जांपल दिया था मैं फर्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पे जो है आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग वेदर अ सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ बीन करेक्टली इम्प्लीमेंटेड और नॉट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को अपन बोलेंगे कि रिस्क चेकिंग अपनी ज़बान में, कि रिस्क पहले चेक कर लेना, जो अपन चीज़ बनाए वो प्रॉपरली जो है ना सेफ़ है या रिस्क है उसको, ठीक है ना, सेफ़ है या रिस्क। एग्जाम्पल में नहीं मेरी बाइक ला के घर के बाहर खड़ा हूँ, अब वहाँ पे मेरे को चेक करना कि रखना सेफ़ है या नहीं, रिस्क है या रिस्क नहीं है, उसको प्रॉपरली चेक करना। वहाँ कोई चोरी हो सकती, वहाँ कोई ख़राब कर सकते, या कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, ये सारी चीज़ें चेक करना। दैट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इट ट्राइज टू फाइंड द रिस्क दैट एन एंटिटी में सफ़र। इसमें हम ये चेक करते कि क्या क्या नुकसान इसको होने के चांसेस है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज़ मोस्टली डन थ्रू पेनिट्रेशन टेस्ट वेयर द एंटिटीज स्कैन फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज़। अपने को पहले से एक पेनिट्रेशन टेस्ट आता, इसमें क्या है पहले से ऐसे टाइप के चीज़ों को क्या क्या रिस्क है वो हिसाब से पहले अपन चेक कर लेते हैं, वो रिस्क को अपन कंट्रोल करें या नहीं करें। These tests are done when the computerization is less or when less number of processes are executed and there are enough space and time to scan the vulnerability। अब अपने पास इतना टाइम है कि अपन सॉफ्टवेयर के पूरे डिफेक्ट्स को जो है ना चेक कर सकते हैं, उस टाइम पे अपन ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। सो दीज आर यूजुअली डन ऑन टेस्ट सिस्टम्स रादर देन टारगेट सिस्टम। इसको कैसे करते, जैसा कि कोई चीज़ बनाए अपन, तो पहले उसको डायरेक्टली फ़ोन का एक सॉफ्टवेयर बनाए, डायरेक्टली जो है ना लोगों के पूरे फ़ोनों पे इंस्टॉल करने के बाद टेस्टिंग नहीं होती, पहले एक टेस्ट सिस्टम पे उसको टेस्ट किया जाता। जब उसको अपने को दिखा कि कोई भी बग्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी जो है ना वल्नरेबिलिटी नहीं है, जब अपन क्या करते हैं यूज़र्स के लिए उसको खोलते हैं यूज़र्स के सिस्टम पे। दैट इज़ कॉल्ड टारगेट सिस्टम्स। A particular scan checks for a various aspect of the system including, तो इसके अंदर क्या क्या स्कैन होता, चेक इफ़ पासवर्ड्स आर शॉर्ट इन लेंथ और इजी टू गेस। जो अपने को अक्सर देते अपन जो है ना पासवर्ड मारे तो उन्हें बोलता पासवर्ड छोटा है, या पासवर्ड का जो है स्ट्रेंथ देता, देखो ने वीक है या स्ट्रेंथ है, वो चेक इसके अंदर करते अपन। चेक एनी अनऑथराइज्ड प्रिविलेज प्रोग्राम एग्जिस्ट इन सिस्टम सच एज यूज़र आईडी ऑन विच ओवरफ्लो अटैक कैन बी डन, कि अपने को जो यूज़र आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह वो इतना इजी है कि कोई भी गेस करके उसके ऊपर अटैक कर सकता, क्या चेक करना। स्कैन सिस्टम डायरेक्टरीज फॉर अनऑथराइज्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर को भी स्कैन करते रहना कि उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई जो है वायरस या वार्म कोई चीज़ छुपे हुई तो नहीं है उसके अंदर जो नुकसान पहुंचा सकती है। चेक इफ़ एनी अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस इज़ रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, अपने को बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस तो नहीं चल रहा, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा, अपन टाइप कर रहे हैं पासवर्ड, उन्हें कॉपी कर ले रहा, उन्हें सेंड कर ले रहा या कुछ भी कर रहा, ये भी चेक करना कि लंबे टाइम के लिए कोई प्रोग्राम पीछे चल रहा क्या।
चेक इफ़ एनी इम्प्रॉपर प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन यूज़र एंड सिस्टम। सेम सिस्टम के अंदर अपने को जो है कोई ऐसे चीज़ें हैं इसके अंदर जो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ओके, प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबल एंटिटीज़ लाइक ट्रोजन हॉर्स, जैसा मैं बोला कुछ भी ऐसे चीज़ें मौजूद है सिस्टम के अंदर जो है ट्रोजन हॉर्सेस, आगे पढ़ेंगे अपन, वायरसेस, वॉर्म्स, ये सब कोड्स है जो अपने को जो है कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। ठीक है, इसे 4-5 भी चेक्स जनरली लिख दिए तो चल जाता। ओके, नेक्स्ट आंसर काफ़ी है इसमें 25 क्वेश्चन नंबर 12।